कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा। ट्रैफिक जाम, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। मुतादिद शहरियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक खातून जाँ बहक। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली की बंदिश के खिलाफ मुतादिद इलाकों में पानी का बहरान। कराची में लोड शेडिंग पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। कराची वाले अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। महंगी बिजली, फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तंज, बोले किसी एक शोबे को भी फाशिस्ट हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। हुकूमत के इत्तेहादियों को अब लोड शेडिंग और महंगाई नजर नहीं आती। जमहूरियत के लबादे में आमरीत परवान चढ़ाने वाली जमातें आज बेनकाब हैं। असद उमर बोले इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। एक जमहूरी माशरे में अवाम के पास पुरअमन एहतजाज के अलावा क्या रास्ता होता है। हुकूमतें ताकत के इस्तेमाल के बजाय मसाइल के हल की तदबीर करती हैं। माशरे में इंतशार के बीज बोने की हुकूमती कोशिशों का जायजा लिया जाना चाहिए। ग्रिड स्टेशंस में क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है, तो जिस तरह एक पानी का पंप होता है, वो प्रेशर कम करके तो पानी का बहाव जरा ज्यादा टैंकी का वो चलाना चाहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि उसको टैपिंग करते हैं। वो टैपिंग की सतह कम करके तो उसकी जो बिजली की पूरी वोल्टेज है वो कम कर रहे हैं, और उसकी वजह से सनतों को 220 वोल्ट नहीं मिल रहे। मुल्क में लोड शेडिंग बहरान शदीद होता जा रहा है। मुल्क में 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अगस्त तक बिजली का फी यूनिट 45 रुपए का हो जाएगा। ओगरा ने गैस की कीमत 400% बढ़ाने की सिफारिश की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 320 रुपए लीटर हो जाएगी। गरीब का जीना मुहाल होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुल्क में महंगी तरीन बिजली की किल्लत भी बढ़ गई। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का हुकाम बाला से बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। साहब ने मुझे सुबह एक मैसेज भिजवाया, IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। गवर्नमेंट पाकिस्तान के चारों सूबों के ऊपर मुहित है और किसी फैसले के ऊपर उनकी मोहर, उससे उस फैसले को बड़ी तकवीत मिलती है। हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। मुल्क को मुस्तहकम बनाने के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले फैसलों पर मुशावरत जमहूरी अमल है। पाकिस्तान में हुनरमंद अफराद की कमी नहीं। रिकॉर्डिक में अरबों का खजाना दफन है। अगर काम करने की नीयत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान के चारों सूबों पर मुहित है। हमें अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा ज़ाया नहीं होगा। हमने मईशत को दोबारा स्टेबलाइज करना है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन के बगैर हम वो प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा कर सकते जिससे हम आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान को दरपेश किसी एक चैलेंज का हल ना करें, बल्कि उन तीनों चैलेंजेस को एड्रेस करें जो आज हमें दरपेश हैं। हुकूमत के पास वसाइल नहीं, माली बहरान का शिकार है। हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले यूक्रेन तनाज़े से दुनिया भर में महंगाई हुई। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। हमें अपने मुल्की निज़ाम में इस्लाहात करनी है। हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निमटना है।
चाहते हैं ज़राअत में पाकिस्तान खूब तरक्की करे। 10 साल सिर्फ पाकिस्तान और सब चीज़ें छोड़ दे और सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, तो ये हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं है। जितनी दुनिया में ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, अगर जापान ने की है 1940 और 50 और 60 की दिहाई में, उसके बाद कोरिया वगैरह ने की है 70 और 80 की दिहाई में, चीन ने की है 90 की, और पहले इस सदी की पहली दिहाई में 10-10% ग्रोथ की है इन्होंने 20-20 साल तक, और 4 गुना अपनी मिडिल क्लास की इनकम बढ़ा दी है, नेशनल इनकम बढ़ा दी है। तो वो इसी तरह करी थी कि सस्टेनेबल ग्रोथ थी। 10-20 साल के अंदर एक मुल्क जो है वो आराम से मिडिल क्लास हो सकता है। आपको दूसरे ममालिक से अगर कर्जा लेना है तो खुददारी की बात ना करें, जो मुश्किल फैसले करने थे किए। वज़ीर आज़म ने मुझे सपोर्ट किया, 4 बड़े खसारे के बाद 5वें के लिए तैयार नहीं थे। मिफ्ता इस्माइल बोले, 10 साल में इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाएं तो हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं। गरीब तरीन पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में भी याद रखा। IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी का मसवदा मौसूल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, लिखा, पाकिस्तान 7वें और 8वें जायजे को इकट्ठा कर सकेगा। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान को जुलाई के शुरू में IMF से नई किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तौसी के लिए कोशिशें कर रहा है। इस्लामाबाद में सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के मुलाजमीन के मुतालबात का मामला। सरकारी मुलाजमीन रेड जोन में दाखिल। पुलिस ने मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट चौक में रोक दिया। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन तलब कर ली गई। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने का मामला। समाअत कल तक मुलतवी। हम बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजारत आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा, क्योंकि उस पर लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसे चैलेंज नहीं किया गया। ऐसी सूरत में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर करवाएगा जिसने 16 तारीख को करवाई थी। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट तकरीबन इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि कल का दिन जो फैसले का दिन होगा, उसमें उम्मीद ये है कि फ़ैसला यही होगा कि 10 दिन या 5 दिन या कुछ दिनों के मार्जिन पे दोबारा इलेक्शन अनाउंस किया जाएगा। उस्मान बुज़दार साहब भी उस वक्त निगरान वज़ीर आला के तौर पे अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक नुक्ता है। और हमें उम्मीद है कि अदालत आलिया जिस तरह मखसूस नशिस्तों के मामले पे उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक हमारी सुनवाई की और हमें दादरसी हमारी की, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल हमें उसमें रिलीफ मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट तकरीबन इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। फ़याज़ुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, उस्मान बुज़दार बतौर निगरान वज़ीर आला काम करेंगे या नहीं ये देखा जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर दादरसी हुई, उम्मीद है कल भी वैसे ही रिलीफ मिलेगा। इस वक्त धांधली के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में उनके उम्मीदवार घरों से नहीं निकल पा रहे। बेगम सफदर आवान ने वज़ीर आज़म हाउस में मीडिया सेल बनाया। बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में पास होगा जो आईनी और कानूनी होगा। परवेज इलाही बोले, अच्छी बात है, अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। काफ लीग में इख्तलाफात की बातें बिल्कुल गलत हैं। काफ लीग एक ही है। ये
सारे लोटे जिनको टिकट दिया है ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A का फैसला अभी आना है और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे। महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। ज़िम्नी इंतखाबात को शफाफ बनाएं वरना नौजवान पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लाहौर जब जागता है तो पूरा मुल्क जाग जाता है। ईद के बाद चारों हलकों में एक एक जलसा करूंगा। इमरान खान 2 तारीख को पुरअमन जलसा करने जा रहे हैं। जो कचरा इकट्ठा किया गया था इमरान खान एक ठोकर में सारे अंडे गर्क कर देंगे। ये महंगाई पर काबू पाने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस, पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 जुलाई तक तौसी। जमशेद इकबाल चीमा, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद समेत दीगर पीटीआई रहनुमा अदालत में पेश हुए। मुलजिमान रहनुमाओं ने थाना शाहदरा, भाटी गेट, शफीकाबाद और गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में जमानतें दायर कर रखी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने जमानतों पर समाअत की। लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमा एक और मुकदमे में नामजद कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं को अबूरी जमानतों के लिए सेशन अदालत लाहौर से रुजू। एडिशनल सेशन जज अहमद हुसनैन खान ने रहनुमाओं की 20 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजमान को 1-1 लाख के मचलके जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर, यासिर गिलानी, यास्मीन राशिद समेत दीगर की अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। फैसले से वस्त एशिया अफगानिस्तान में तजारत को तक़वियत मिलेगी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 मंजूर। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी। काबीना की कानून साज कमेटी के 23 जून के फैसलों की तौसीक। इलेक्ट्रिक पंखों के तवानाई से मुतालिक मयार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन इजलास में मौजूद। इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम से बराह रास्त खिताब का फैसला। इमरान खान शाम 5:15 बजे अहम खिताब करेंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, 333 नए केसेस रिपोर्ट। NIH के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.42 रिकॉर्ड की गई। 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। MQM रहनुमा कुंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमा को हाई ब्लड प्रेशर के बायस ब्रेन हेमरेज हुआ। गुज़िश्ता रोज़ तवील असम्बली इजलास और वर्कलोड के बायस उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की आवाम से कुंवर नवीद जमील की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील।
महकमा मौसमियात की गर्मी से 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल रवां हफ्ते से ही शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। मॉनसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के। शदीद बारिशों का इम्कान। ईद उल अज़हा पर भी बारिश मुतवक्के।